अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हाजिर हैं आपके साथ इस्लामिक नावल पाकीज़ा मोहब्बत अज़ कलम नूर फ़ातिमा के किस्त नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 के साथ। जहाँ तक आप जान चुके थे कि हम ना जो हैं वो अदीबा के पास दीनी तालीमात सीखने के लिए आई हैं। आगे क्या होता है तो जानिए इस एपिसोड में। हमना ने अपना हिजाब उतार दिया। इसे कब से हिजाब में गर्मी लग रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप दीन सीखना चाहती हैं। जी, मेरा दिल कर रहा था मैं दीन के बारे में कुछ सीखूं और इस पर अमल करूं। अदीबा ने सबसे पहले हमना को नमाज के बारे में बताया कि नमाज हमारे दीन में कितनी ज़रूरी है। नमाज की अहमियत और फजीलतें बताईं, उसको छोड़ने पर कितना अजाब होता है। नमाज के बारे में काफ़ी अहदीस भी सुनाई। हदीस नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। सही सुनन तिरमिज़ी 2113। हदीस नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। सही मुस्लिम ईमान 243। हदीस नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक फरमान है, वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह को तमाम अमाल में ज़्यादा महबूब है। सही बुखारी 527। नमाज पढ़ने के 10 फ़वाइद भी बताए। 1, अल्लाह की रज़ा मिलती है। 2, दिल और चेहरा पर नूर होता है। 3, जिस्म को राहत मिलती है। 4, बेहयाई और बुरे कामों से निजात मिलती है। 5, रिस्क में कुशादगी होती है। 6, बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। 7, नमाज कब्र में साथी होगी। 8, नामा अमाल में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। 9, जन्नत में दाखिले का सबब बनती है। 10, जहन्नम से निजात का ज़रिया बनती है। हम ना जिसको सही से 6 कलमे भी याद नहीं थे आज अफसोस कर रही थी। अदीबा ने उसे कुछ किताबें दी मुताला करने के लिए जिसमें नमाज का तरीका, उसकी अहमियत और फजीलतें लिखी हुई थी। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाजी मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। जाते वक्त हमना हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज़ करने वाली थी। इससे पहले अदीबा ने मुसाफ़ा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आपको पता है मुसाफ़ा करने से मोहब्बत बढ़ती है और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अदीबा ने इससे मुसाफ़ा करते वक्त कहा। जी, हमना ने मोहब्बत से हाथ मिलाया। इसे अदीबा से मिलकर सच में बहुत खुशी हुई थी। अभी वो जा रही थी कि सीढ़ियों पर इसका पाँव फिसला और गिरते गिरते बची। सामने से हुनैन आ रहा था। उसने हैरानी से देखा। अदीबा, आपी की भी कोई फ्रेंड है क्या? आज से पहले तो कभी कोई नहीं आया, पूछता हूँ आपी से। इसने दिल में सोचा। आप ठीक हैं? हुनैन ने हमना से पूछा। हमना जी कहकर वहाँ से चली गई। हया, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। कि इस वक्त हया, जो कि इस वक्त मोबाइल चलाने में मसरूफ़ थी, वॉट? हया शॉक्ड हो गई थी। हाँ सच्ची, लड़का अम्मी की दोस्त का बेटा है, मगर आपी वो मुझे क्यों देखने आ रहे हैं? मैं तो छोटी हूँ ना, मुझसे पहले तो आपकी शादी होगी ना। तुम सारे सवाल बाद में कर लेना, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। अदीबा कहते ही कमरे से चली गई। अज़लान की अम्मी ज़ाहिदा बेगम और फ़ातिमा बेगम दोनों दोस्त थीं। ज़ाहिदा बेगम की ख्वाहिश थी कि अदीबा इनकी बहू बने। जब उन्होंने फ़ातिमा बेगम से बात की तो उन्होंने कहा कि अदीबा शादी के लिए राज़ी नहीं है, तो उन्होंने हया का रिश्ता मांग लिया। अज़लान घर आया था और अपने रूम में जा रहा था कि पीछे से इसकी अम्मी की आवाज़ आई। अज़लान बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जाएंगे। अज़लान के कदम वहीं रुक गए। अम्मी, क्या कहा आपने? इसे लगा शायद इसने कुछ गलत सुन लिया। मेरी दोस्त फ़ातिमा की बेटी है, इसका रिश्ता देखने के लिए जा रही हैं। मगर अम्मी, आज अचानक आप मुझे पहले बता देती ना। बेटा, मैंने इन्हें कह दिया कि हम आ रहे हैं। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, जाओ जाकर रेडी होकर आओ। उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। अज़लान अपने रूम में आया और दरवाज़ा बंद करके रोहान का फ़ोन करने लगा। रोहान, तो फटाफट तैयार होकर मेरे घर पहुंच। सब खैरियत है ना ब्रो? यार, ये मेरी अम्मी रिश्ता देखने जा रही हैं और मुझे भी साथ चलने को कहा है। हाँ, तो फिर मुझे क्यों बुला रहा है? मेरे रिश्ता देखने थोड़ी जा रही है आंटी। तो आ रहा है या मैं लेने के लिए आऊँ? अच्छा, आता हूँ, फ़ोन रख। हमने ने घर आकर सारा फ़ोन करके सब कुछ बता दिया कि आज वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। और हुनैन ने इससे पूछा कि वो ठीक है, तुमने आगे से कुछ कहा तो नहीं? सारा परेशान थी कहीं इसने कुछ कह ना दिया हो। नहीं यार, मैंने कहा जी ठीक हो, और आ गई वहाँ से। अच्छा यार, बात सुन, मुझसे पर्दा नहीं किया जाता, मुझे चक्कर आते हैं, मैं नहीं करूँगी आंदा से पर्दा। देखो हम ना, हुनैन भाई का मिजाज बहुत संजीदा है, वो लड़कियों से फ्री नहीं होते हैं, ना ही इनसे फजूल बात में बातें करते हैं।
क्योंकि वो ख़ुद बहनों वाले हैं और बहनें भी इतनी सीधी हैं, तुम खुद वाकिफ़ हो। तुम्हें पता है हम ना आज हुनैन भाई ने तुमसे ये पूछा कि तुम ठीक हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और बेपर्दा लड़की होती तो इन्हें परवाह नहीं होती। तुम्हारी परवाह उन्होंने इसलिए की कि तुमने पर्दा किया हुआ था, और बापर्दा लड़कियां इनके लिए काबिल एहतराम हैं। दूसरी बात, तुम कह रही हो कि तुम पर्दा छोड़ दोगी, तो ठीक है, भूल जाओ हुनैन भाई को। मेरा प्लान था कि तुम पर्दा शुरू कर लेती, तो हुनैन भाई पर्दा करने वाले लड़की के रिश्ते के लिए मना भी नहीं करते, क्योंकि शायद तुम्हें हुनैन भाई नहीं चाहिए। फिर छोड़ दो ये सब पागलपन। हमना जो गौर से सारा की बातें सुन रही थी, इसने आखिरी बात पर आंखें बंद की और फिर खोलें। सारा तो ठीक कह रही है, मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इस फैशन को छोड़ दूंगी, हर उस चीज़ को छोड़ दूंगी जो हुनैन को नापसंद है। ये हुई ना बात, अब बस तुम एक बार दीन सीख लो, फिर हुनैन भाई तुम्हारे होंगे। थैंक यू सो मच सारा, आई लव यू। तुम जैसी दोस्त अल्लाह सबको दे, हमना ने खुशी से कहा। रूह में हया न हो तो रंग बिरंगे हिजाब भी काम नहीं देते। रूहान अजलान और जाहिदा बेगम सलमान रज़ा हाउस पहुंच गए थे। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। सामने फातिमा बेगम, सबीहा बेगम और सलमान साहब बैठे थे। हया चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। हया, यहाँ क्या कर रही हो? रूहान ने अजलान के कान में कहा। हाँ यार, यही तो मैं सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हया ने अंदर आते ही सलाम किया। उन्हें सामने देखा तो इसे रूहान और अजलान बैठे हुए नजर आए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जाहिदा बेगम ने जवाब दिया। ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप ही ने इनको देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। हया दिल में सोच रही थी। बेटा यहाँ मेरे पास आकर बैठो, जाहिदा बेगम ने हया को कहा, जो सबको चाय सर्व करने के बाद एक जगह खड़ी हो गई थी। जी आंटी। हया इनके साथ बैठ गई। हया, यह मेरा बेटा है अजलान। जाहिदा बेगम ने अपने बेटे का तारुफ करवाया। जी आंटी, मैं जानती हूँ अजलान और रूहान को, ये दोनों मेरे साथ ही पढ़ते हैं। हया ने इन दोनों की तरफ देख कर कहा, जो बिल्कुल खामोश बैठे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। जाहिदा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो फातिमा, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से तो हाँ ही समझो, अब मैं तुम्हारी तरफ से भी हाँ समझूं? बिल्कुल, हमारी तरफ से भी हाँ है। हया और अजलान बेटा, आप दोनों को एतराज़ तो नहीं है आंटी? जब आप बड़े राजी हैं तो हमें क्या एतराज़ होगा? हया ने भी हाँ कर दी थी। चलो इस बात पर मुंह मीठा हो जाए। सबीहा बेगम ने कहा, फातिमा, तुम्हारी बड़ी बेटी अदीबा नज़र नहीं आ रही। जाहिदा, वो अपने कमरे में है, तुम्हें बताया तो था वो पर्दा करती है। फातिमा बेगम को अजीब लग रहा था कहते हुए। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे कमरे में मिल लूँगी। हया बेटा जाओ, आंटी को अदीबा से मिलवा लाओ। फातिमा बेगम ने हया से कहा, आंटी आए। हया ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा ऐसा भी कहा पर्दा कि बंदा कमरे से ही ना निकले। रूहान ने दिल में सोचा। अभी रूहान, अजलान और जाहिदा बेगम गाड़ी में बैठ रहे थे कि इत्तफाक से रूहान की नज़र ऊपर उठी तो इसे सामने खिड़की में किसी का आधा चेहरा दिखाई दिया। अदीबा जो ऐसे ही खिड़की के बाहर देख रही थी, इसकी नज़र जैसे ही नीचे पड़ी तो सामने खड़े रूहान को देखकर फ़ौरन पीछे हो गई। कौन थी वो लड़की? शायद अदीबा थी। रूहान खुद से बातें कर रहा था। अदीबा का जिस्म कांपने लग गया था, इसका डर के मारे बुरा हाल था। इतने सालों में आज पहली बार किसी गैर मर्द की निगाह इसके चेहरे पर पड़ी थी। क्या वो रूहान अहमद था? अदीबा खुद से ही सवाल कर रही थी। नहीं, शायद मेरा वहम होगा। वो यहाँ क्यों आएगा? अदीबा ने इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आंखें बंद कर लीं। जारी है, जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको नॉवेल्स की एपिसोड पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली एपिसोड वक्त पर मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।